आपने भक्त विल्लु मंगल का नाम सुना है? एक विल्लु मंगल नाम के भक्त हुए दक्षिण भारत के, जिन्होंने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा है। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलसत गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। ऐसे श्लोकों की रचना जिन्होंने की वो श्री विल्लु मंगल जी। दक्षिण भारत में आपका जन्म हुआ था। परम कुलीन ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, परंतु एक बार नदी पार करके पल्ली पार जब पहुंचे तो वहां एक वैश्या को इन्होंने देख लिया। इनका विवाह हो चुका था, लेकिन परम सुंदरी वैश्या को देख करके उस पर मन ऐसा अटका, उस पर मन ऐसा अटका कि बस घर परिवार पत्नी तक को छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ ही रहने लगे। गीता में भगवान एक बात कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। इस बात को सार्थक होते हुए देखने के लिए आप विल्लु मंगल जी का चरित्र सुनो। अगर एक बार किसी ने भावपूर्ण रूप से अगर अपने मुख से कह दिया, हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, बस एक बार किसी ने भावपूर्ण रूप से, किसी के कहवे में नहीं, किसी के जबरदस्ती, किसी के फोर्स में ये ना कहा, भाव से कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, इसके बाद वो भले ही जीवन में कभी दोबारा भजन ना किया हो, एक बार भी अगर उसने ठाकुर जी से ऐसा कहा है, जिस दिन उसका पतन हो रहा होगा ठाकुर जी रक्षा करने आते हैं। ठाकुर जी रक्षा करने आते हैं। और इसका प्रमाण श्री विल्लु मंगल जी का चरित्र सुनिए। विल्लु मंगल एक वैश्या के रूप में इतने आसक्त हो गए, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ ही रहते हैं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलसत गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। ठाकुर जी के रूप का ही वर्णन किया इन्होंने, लेकिन कैसे? पिता के प्राण चले गए, लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता थी विल्लु मंगल जी की, पति ने त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे, इतने पर भी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया। पत्नी घर में ही रहती है, विल्लु मंगल जी की प्रतीक्षा करती रहती है, और विल्लु मंगल जी वहां उस वैश्या के साथ आनंद करते हैं। एक वर्ष बाद पिता का श्राद्ध था। घर के लोगों ने पत्नी से कहा, तुम जाओ विल्लु मंगल को ले आओ। और पूरी दुनिया जानती है वो कहां है, नदी के उस पार वैश्या के साथ रहता है। पत्नी कैसी है विल्लु मंगल जी की? नदी पार करके उस पार गई तो विल्लु मंगल जी नशे में धुत पड़े थे, तो वो वैश्या जिसके यहां रहते थे वो बाहर आई। हाँ जी कौन हो आप? बोले जो साल भर से आपके साथ हैं वो मेरे पति हैं। तो वैश्या को लगा ये लड़ने आई होगी, झगड़ने आई होगी, लेकिन बड़े प्रेम से उनकी पत्नी कहती है, मैं कोई और विक्षेप डालने नहीं आई हूं, मैं बस इतना कहने आई हूं उनके पिता का कल श्राद्ध है, मैं कहूंगी तो वो नहीं आएंगे और कोई कहेगा तो वो नहीं जाएंगे, पर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं,
आप उनसे कह देना घर आ जाएं। वो वैश्या का हृदय जैसे मानो पिघल गया हो, नेत्रों में आंसू भर आए और उनकी पत्नी को देखकर के मानो वैश्या को लगा कि ये मेरी गुरु है, ये मेरी आदर्श है। कहां मैं केवल लोक रंजन में लगी रहती हूं, अपना जीवन पूरा निकाल दिया। एक ये पत्नी देखो, इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन ये अभी भी उसकी कितनी विचार करती है, कितनी अधीन है अपने पति के। विल्वमंगल को जब होश आया तो वैश्या ने डांटते हुए कहा, आज तुम्हारी पत्नी आई थी। विल्वमंगल चिल्ला के बोले, वो क्यों आई थी यहां पर? बोले, तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना और तुम जाओगे कल अपने पिता का श्राद्ध करके आना। कितनी कितनी सुंदर बुद्धि वाली, कितने सुंदर स्वभाव वाली पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको छोड़ के कैसे रह सकते हो यहाँ पे? ये आसक्ति शरीर के प्रति, रूप के प्रति, ये सब क्यों है तुम्हारी? कितनी श्रेष्ठ पत्नी है तुम्हारी। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर काम सवार होता है, उसको काम क्या, कोई भी दोष जिसके ऊपर सवार होता है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। फिर वैश्या के कहने पर विल्वमंगल चले गए, जाकर के अपने पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध कैसे कर रहे हैं? जल्दी जल्दी, कि जल्दी पूरा हो तो मैं जल्दी वापस से उसके पास जाऊं। पत्नी बगल में बैठी है, श्राद्ध आदि क्रम करवा रही है, लेकिन पत्नी को देखा भी नहीं एक भी बार। और जल्दी श्राद्ध क्रम करा के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके और तुरंत निकल पड़े। पत्नी ने कहा, बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश, बिजली कड़क रही है, नदी में भी तूफान होगा, आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। लेकिन विल्वमंगल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले, तुम घर किवाड़ बंद कर लो, मैं जाता हूं। निकल पड़े। पत्नी कैसे ऐसे जाने दे, तो इतना तूफान है, कुछ हो जाएगा। पीछे पीछे गई। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहनी का वो भी कूद गई। और बस नदी के अंदर जाके विल्वमंगल जी डूब रहे थे, उनको बचाने लगी पत्नी। और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया, उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। और ये भी नहीं कि किसका हाथ मैंने पकड़ा था, किसके सिर को मैं नीचे दबा रहा था ऊपर आने के लिए, उसको तो बाहर निकालूं। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। जैसे ही पहुंचे, उस वैश्या ने द्वार खोला। उसने कहा, तुम आ गए? ये तो रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था, आज तुम घर रुकने वाले थे, तुम्हारी पत्नी आई थी, तुम क्यों आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे अपनी स्थिति तो देखो, अपनी हालत देखो, और इतने तूफान में तुमने नदी पार कैसे की? बोले, तुमने कोई नौका भेजी थी ना मेरे लिए, वो एक नौका जैसे नीचे आई थी, बस उसी पर चढ़ के आ गया। बोले, मैंने कोई नौका नहीं भेजी, चलो देखो। तो जा करके देखा तो नदी के किनारे पर पत्नी मरी पड़ी थी। वैश्या ने इतना डांटा, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने पिता के श्राद्ध की रात्रि पर भी घर नहीं रुके, इतने रूप में और इतने शरीर में आसक्त हो कि दौड़े चले आए, नदी में कूद गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको डुबा करके यहां चले आए, और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लूं कौन था। ऐसी रूप की आसक्ति, ऐसे तन की आसक्ति, इन आसक्तियों का कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्ष बाद मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर कहां जाओगे? फिर किसी और को ढूंढोगे। अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सिर पर,
अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। और तुम्हारी पत्नी एक बार का उसका दर्शन मुझे इतनी शिक्षा देकर के चला गया है, तुम्हारी पत्नी को ही गुरु रूप मान करके मैं भी अब भजन में जा रही हूं, मैं भी अपना वैश्या रूप जो है उसका त्याग कर रही हूं। चली गई। रोते रहे नदी के किनारे बैठे बैठे। तब जीवन की सच्चाई पता चली। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जैसे बिजली का तार होता है ना, स्विच ऑन करने पर उसमें करंट का संचार होता है। अब अगर बिजली के तार के अंतिम छोर से किसी बल्ब को स्पर्श करा दोगे तो प्रकाश हो जाएगा, लेकिन उसी बिजली के तार के अंतिम छोर को किसी व्यक्ति से छुपा दोगे तो मर जाएगा। ठाकुर जी के द्वारा हम सबके अंदर पूर्ण ऊर्जाएं प्रदान की जाती हैं। आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, नासिका में ग्रहण की, जीभ में स्वाद की, हाथों में पकड़ने की, पैरों में चलने की, संपूर्ण इंद्रियों में सारी ऊर्जाएं प्रदान की जाती हैं ठाकुर जी के द्वारा। अब उस ऊर्जा को हम संसार के उपभोग में लगा रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम संसार में अगर उस पूरी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम नंगे तार से किसी व्यक्ति के प्राण ले रहे हैं, उसी के समान है। लेकिन उसी ऊर्जा को हम भक्ति में लगा रहे हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति में लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से हम अंधेरे में उजाला कर रहे हैं उस तार को बल्ब से छुपा के। ऊर्जा हम सब में है, पर उस ऊर्जा का व्यय हम कहां करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। विल्लू मंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ, अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं। जैसे ही निकले, अब देखो कितना बलवान होता है काम, कितना बलवान होता है क्रोध, कितना बलवान होता है ये संसार के विषय। एक बार आपके अंदर आ जाते हैं, इनको निकालना कितना मुश्किल है। इतने वर्ष तक गुरु आश्रम में रहने के बाद विल्लू मंगल जी अब पवित्र हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उस आश्रम से निकले, जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। नेत्रों ने जैसे ही देखा फिर रुक गए और बस उसके रूप को देखने में लगे। कहने का अभिप्राय क्या है? 2, 4, 10 वर्ष के भजन से हमारा विकार नष्ट नहीं होता है, वो जाता है। बस ऐसा हमें लगता है कि अब चला गया, लेकिन गई हुई वस्तु वापस जरूर आती है। जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक आप भजन करते ही रहिए। विल्लू मंगल जी ने सोचा कि उनके चित्त का काम अब नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ था, वो कुछ दिन के लिए गया था, वापस आ गया। स्त्री को देख के फिर से उसको देखने लगे। वो थोड़ी सी विचलित हुई, जल लेकर के घर की ओर जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है। पति ने द्वार खोल के देखा तो हाथ में माला लगी थी, गले में कंठी पहनी थी और साधु का सा ही रूप विल्लू मंगल जी का। पति समझ गए, भजन तो किया है, भजनानंदी तो है, लेकिन अभी विषय पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, भजन में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ दिन भी अगर भजन का आश्रय लिया होगा तो वह लुटने नहीं देगा, वह भजन नष्ट होने नहीं देगा, वो भजन तुम्हारा नाश होने नहीं देगा। न मे भक्त्या प्रशति, मैं अपने भक्त को पतन नहीं होने देता। ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, इसका पतन नहीं होगा, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ अंदर बुलाओ। घर के अंदर बुलाया, पत्नी से कहा, तुम श्रृंगार करो अपना, जाओ सुंदर बन के आओ। पत्नी बोली, कैसे पति हो आप? कोई मेरा पीछा करके आया, आप कह रहे हो श्रृंगार करके आओ।
बोले अगर इसने भजन किया होगा तो ये बचेगा, और अगर इसके भजन में कमी होगी तो आज इसका स्पष्टीकरण इसी को हो जाएगा कि ये किस स्थिति में। घर में बुलाया, उसकी खूब सेवा की, भोजन प्रसाद पवाया। विल्लु मंगल जी बोले अब मेरा मन है कि मैं आपके घर में ही थोड़ा निवास कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। तो उस कन्या के पति ने कहा हमारे कक्ष में थोड़ा सो लीजिए। कक्ष में गए, उस स्त्री से बोले सुनो थोड़ा जल लेके आना। तो विल्लु मंगल जी ने कहा, तो जल लेने के लिए गई। जैसे विल्लु मंगल जी के पास आई, उसके रूप को देख करके अचानक से विल्लु मंगल जी के नेत्र बंद हुए और अपना पूर्व का जो स्वरूप था वो याद आया। यही हुआ था पहले भी, किसी के रूप में आसक्त होकर के मैंने सब नष्ट किया, सब बर्बाद किया, अंततो गत्वा सब कुछ नष्ट करके अपनी पत्नी का त्याग करवा के पिता की हत्या भी मेरे ही कारण हुई। आज मैं जैसे तैसे संभल करके सुधरा और आज फिर उसी स्थिति में जा रहा हूं, फिर से किसी के रूप में आसक्त हो रहा हूं। अब नहीं विल्लु मंगल, अब नहीं। एक बार तू अपना पतन कर चुका है। और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, एक बार पतन हुआ, संभल गए, ठीक है, लेकिन संभलने के बाद दोबारा गिरे फिर नहीं उठ पाओगे। एक बार गिर करके उठा जा सकता है इस संसार में, लेकिन दूसरी बार गिर के नहीं उठा जा सकता। दूसरी बार गिरे तो फिर गिर ही जाओगे। इसलिए जो युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, अभी आप युवा हो, आपके अंदर खूब ऊर्जा है, संसार के विषयों को भोगने का खूब बल है आपके पास। अभी आप किसी के रोकने से, बताने से भी नहीं रोकोगे। लेकिन एक बार पतन हो और तब यदि आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत किया, उसी समय उठ खड़े होना। और उसके बाद जब खड़े हो तो याद रखना दोबारा नहीं करना, क्योंकि दोबारा यदि गिरे फिर नहीं संभल पाओगे। कंस भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन संभल के फिर गिरा। रावण भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन गिर के संभल के फिर गिरा। ये दोबारा गिरने में ही नाश होता है हमारा। एक बार गिरने पर तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पर दोबारा गिरने पर ठाकुर जी क्षमा नहीं, दृष्टि ही हटा लेते हैं। अब तू जो कर, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी मतलब तोड़ देते हैं ना, फिर ही व्यक्ति संसार के उपभोगों में लगता है, फिर वही राक्षस बन जाता है। इसलिए एक बार पतन होने पर संभल जाइए, दोबारा की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। विल्लु मंगल जी को आज उसका रूप देख करके देखते देखते मन में आया, तुरंत नेत्र बंद हो गए। नहीं विल्लु मंगल, तू एक बार अपना पतन कर चुका है, दोबारा नहीं। रोने लगे विल्लु मंगल और रोते रोते बोले मैं क्या करूं इन आंखों का, ये बार बार सुंदर रूप को देखने पर आसक्त हो जाती हैं। तुरंत नेत्र खोल के, लाल पड़े हैं नेत्र, अश्रु गिर रहे हैं। उस युवती से बोले सुनो, मेरी सेवा करोगी? बोले हाँ। तो सुई लेकर के आओ। क्या करेंगे आप? बोले लेके आओ ना। दुई से सुई लेकर के आई। सोचूं विचारूं कुछ करूं, नहीं, जैसे ही सुई ला करके दी, ले करके तुरंत अपनी दोनों आंखें फोड़ दी विल्लु मंगल जी ने। मेरे पतन करने में मेरे शरीर का जो अंग मुझे ठाकुर जी से मिलने में रोक रहा है, मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। फोड़ दी दोनों आंखें। बंधुओं, जीवन में जो दोष भगवत मिलन में बाधा बने, उस दोष का विषवत त्याग कर दीजिए तुरंत। क्योंकि अगर आपने उस दोष को संग रखा तो वही दोष एक दिन आपको अपने दोष के कुएं में ही ढकेल देगा, ठाकुर जी से नहीं मिलने देगा। आप आंख मत फोड़ना अपनी, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है? दोष हम सब जानते हैं कि मुझ में क्या है। मुझ में दृष्टि का दोष है, मुझ में बोलने का दोष है, मुझ में सुनने का दोष है। दूसरों की चार लोग क्या बात कर रहे हैं सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसकी निंदा, उसकी स्तुति, इसके बारे में ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुन के वहां बता देना इसमें बड़ी चुगली करने में अच्छा। सबको पता है मेरे अंदर दोष क्या है। उस दोष का आज ही त्याग करो,
क्योंकि वो दोष ही कारण है जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है। विल्व मंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके ले ली लठिया हाथ में। वो तो बेहोश हो गई युवती सामने। ये क्या, कितना कितना विभत्स रूप देखने को मिला मुझे। सबने पूछा ये क्या किया विल्व मंगल जी? बोले कि भैया अब संसार को नहीं देखूंगा, इन नेत्रों को पाके जिनको देखना चाहिए अब उन्हीं को देखूंगा। और उनको देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो सामने आ जाएंगे तो नेत्र अपने आप खुल जाएंगे। जितना संसार को देखने दिया देख लिया मैंने, अब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऐसे ही चलूंगा। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना, हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। अब मैं नैनहीन हो गया हूं, अब मेरे नेत्र आप हो। हे नाथ, बाह पकड़ के थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जाने, हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। हे नाथ, अब मेरे नेत्र चले गए हैं, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले जानो तुम चाहे। आप जहां ले जाओगे वहां चलूंगा। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के कदम्ब की छैया, यमुना जी का स्पर्श, रज का स्पर्श, अब नेत्र नहीं है, केवल तन से स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं उस भाव का। और करते करते एक दिन स्थिति आई, एक स्पर्श हुआ अंग को, जिस स्पर्श से संपूर्ण अंग पुलकित हो गया। स्पर्श करके बोले कौन हो? तो मानो बोलने लगे अरे मैं यहीं ब्रज को एक बाबा हूं। बोले नहीं, मुझे बहुत लोगों ने स्पर्श किया पर ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत विल्व मंगल जी ने पकड़ लिया। बोले कौन हो? तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत प्रेम, अत्यंत भाव में विभोर कर रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो। इतने में ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। विल्व मंगल, मैं हूं जिसको देखने के लिए तुम तरस रहे हो। हे नाथ, अब देरी मत करो, नेत्र प्रकट कर दो। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ रखे, फूटे हुए चक्षु विल्व मंगल जी के प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के मनोहर मधुर रूप का दर्शन उन्होंने कर लिया। और जब ठाकुर जी के रूप को देखा, अब ठाकुर जी ने कहा विल्व मंगल, अब दुनिया की सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आवे, जाओ उसमें आसक्त हो जाना। विल्व मंगल जी बोले नहीं हो पाऊंगा। क्यों? इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद, इतने सुंदर रूप को देखने के बाद अब संसार की हर वस्तु फीकी लग रही है नाथ, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तब उन्होंने ग्रंथ कृष्ण करणामृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें केवल भगवान के रूप का ही वर्णन किया है। और उसके बाद असंख्य सुंदरी नारियां भी सन्मुख आ गईं, लेकिन विल्व मंगल जी के नेत्र सदा कहते रहे कृष्ण सा कोई नहीं, कृष्ण जैसे रूप झांकी किसी के नहीं। बंधु, मेरे मन में एक बात आती है कि हमारे अंदर जो दोष है वो दोष कब कहलाता है? जब वह भाव संसार को प्रस्तुत किया जावे। लेकिन वही भाव जब ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वही भक्ति बन जाता है। संसार के व्यक्ति को देखने की इच्छा हो रही है तो काम है, वही ठाकुर जी को देखने की हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। संसार के व्यक्ति से लड़ने की इच्छा है तो वो क्रोध हो जाएगा, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो भक्ति हो जाएगा। ठाकुर जी पे भी क्रोध किया जा सकता है। क्रोध कैसे? जैसे जनाबाई करती थी, जैसे मीराबाई करती थी, जैसे सूरदास करते थे, सब भक्तों ने भी ठाकुर जी पे क्रोध किया। मतलब वो दोष कब कहलाता है? जब वो संसार में हो, लेकिन वही ठाकुर जी में हो जाए
तो भक्ति हो जाता है। ऐसे बिल्लो मंगल। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान से हमारा संबंध कराती है। कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी। 7 दिन की कथा सुनकर के ठाकुर जी से आपका कोई संबंध होना चाहिए। मेरे ठाकुर जी कौन है? मेरे ये, ऐसी भावना प्रकट होनी चाहिए। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। और भागवत क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को उन्मूलन कर देती है। हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं, कष्ट तो आएंगे पर उन कष्टों का अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब कब में आए चले गए, ऐसा जीवन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिन कथा को सुनने की इच्छा मात्र से चित्त में ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको एक हफ्ता पहले मानो कोई बोर्ड दिखाई दिया और आपको अरे अहिल्यानगर में कथा है, मैं तो सुनने जाऊंगा। जैसे ही आपने मन बनाया मैं सुनने जाऊंगा, उसी क्षण आपके चित्त में राधा रमन लाल प्रकट हो गए। आप नहीं आए हो कथा में, आप नहीं आए हो कथा में, ठाकुर जी लेके आए हैं आपको। और आगामी 7 दिन तक ये चित्त में ही रहेंगे। कथा कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, सबके चित्त में ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं, वही लेके आते हैं कथा में। एक किसान था, खेती करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके खेत पे एक संत आए। अब उसको ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन कमंडल आदि देख करके, संत का रूप देख करके उसने कहा संत हैं, उनको प्रणाम करूं। प्रणाम करके बोले महाराज जी मैं बड़ा गरीब हूं और बड़ा अनपढ़ हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, खेती बाड़ी करता हूं, मैंने भजन वजन कुछ किया नहीं है, मुझे तो आता भी नहीं क्या करना चाहिए। आज आप मिल गए, आप कोई नाम वाम हमको बता दीजिए, मैं कर लिया करूं। तो संत बोले अब इसको बहुत बड़ा मंत्र कोई दे दूंगा तो याद तो कर नहीं पाएगा। फिर भी देने का प्रयास किया। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसको बोला करो। सिर पकड़ के बैठ गया। बोले ये कैसे याद करूंगा मैं, ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा आराम से ऐसा दे दो ना जो मतलब मेरी खेती बुवाई चलती रहे, मैं करता रहूं। तो संत ने हंस के कहा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलते रहा करो। किसान ने कहा कान में बोल दीजिए। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो संत ने बोला और वो बोलने लगा कृष्ण चंद्र। बोले हाँ, इतना सीधा था, ये भी नहीं बोला जा रहा था उससे। बोला अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। संत बोले अब यही रटते रहना। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब वो इसलिए बोल रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, बोलता ही जा रहा है। पत्नी भोजन लेकर के आई, किसान था, ये कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली आओ प्रसाद आ गया है, पालो। हाँ कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब खावे और खाते खाते बीच में रुक जावे। पत्नी बोली क्या हुआ, मैं भोजन में व्यस्त हो जाऊंगा तो नाम भूल जाऊंगा, तो एक काम कर ले। बोले क्या, मैं जितनी देर भोजन कर रहा हूं मैं नाम तुझको दे देता हूं, तू जप ले, और जैसे ही मेरा भोजन हो जाए मुझे वापस कर दियो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोले हाँ क्या बोलना है। बोले कृष्ण चंद्र। वो ठीक है। अब पत्नी सब्जी परोसती जा रही है, रोटी देती जा रही है, कभी खेत देखने चली जा रही है। अब वो भी बड़ी सीधी सादी, और कृष्ण चंद्र करते करते, और वो जाने क्या हुआ, लौट करके जब आई तो पति ने हाथ वाथ धोए, मुंह हाँ ला नाम मुझे दे दे। तो वो बोली हाँ खसीटे चंद्र, दे दिया। पति को भी याद नहीं था, उसने भी कहा हाँ यही तो था, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मी मैया बोली क्या हुआ नाथ। बोले मैं जा रहा हूं। गरुड़ जी आओ। बोले क्या। वो चलो इसको लेके आते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं आज इससे। लक्ष्मी जी बोली वो ऐसा क्या कर रहा है, कोई जप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, एक संत ने श्लोक दिया, एक आपका नाम दिया, वो भी गलत सलत बोल रहा है, और आप उसको लेने जा रहे हो, उतनी कृपा करने जा रहे हो। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जब हम कृष्ण बनकर के गए थे
और जब गुटमुन चलना सीखे थे तो नंद यशोदा मैया के सामने जब घोंटू से चल करके जाते थे, घुटने से चलते थे, तब यशोदा मैया मेरे घुटने देख करके, घुटनों पे लगी खूब सारी रज देख करके बोलती, आजा खसीटे चंद्र तेरे घुटना धो दूं मैंने, ऐ मेरो खसीटो चंद्र आगे हो। बोले ये मेरा नाम है, यशोदा मैया मुझे खसीटा चंद्र बोलती थी, ये मेरा ही नाम बोल रहा है। और आज पहली बार मुझे कृष्ण नाम से बहुतों ने ध्याया होगा, राम नाम से बहुतों ने ध्याया, पर इस नाम से मुझे किसी ने नहीं ध्याया। ये ध्या रहा है, इस पर तो अभी कृपा करूंगा मैं। ठाकुर जी गए, गरुड़ जी पे बिठा के ले आए दोनों पति पत्नी, एक दिन में ही उद्धार कर दिया। तो ये जो हैं माताजी जिन्होंने ये कहा है, बढ़िया है, खेती बाड़ी करते रहो, खसीटे चंद्र बोलते रहो आ जाएंगे ठाकुर जी। पर ठाकुर जी आ जाएं तो ये मत कहना अभी मेरे पे बहुत काम है, चले जाओ, आम है तो निकल ही जाइयो। हाँ। क्या महिला श्रीमद् भागवत पढ़ सकती है? निश्चित ठाकुर जी ने ऐसी भावना रखी है। संस्कृत का अगर आपको बोध हो तो संस्कृत में पढ़ो, नहीं तो हिंदी अनुवाद पढ़ तो लिया ही करो। पर एक बात, ये जितने भी वैदिक ग्रंथ है ना, जब तक इनको गुरुमुख नहीं सुनोगे तब तक इनका मूल रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ तो लोगे, वो एक किताब की तरह उसकी हिंदी सब आ तो जाए, पर वो समझ में तब आएगा जब कोई गुरु उसका ज्ञान देवे। तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा सुने तो और ज्यादा अच्छा है। फिर किन्हीं ने कहा है कि तुलसी कंठी धारण करने के क्या नियम है? क्या तुलसी कंठी धारण करने पर प्याज लहसुन का सेवन? हम बहुत बार बता चुके हैं, नहीं करना चाहिए। और यदि प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तुलसी उतार दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि घर में बनता है, अगर हम तुलसी पहनेंगे तो माता पिता को अलग से भोजन बनाना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ अलग से दाल बनाती है बिना मिर्च वाली, उसको मिर्च ना लगे। ऐसे ही अब बालक अगर तुलसी पहनता है तो उसके लिए बिना प्याज लहसुन की बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात? ठाकुर जी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते तो फिर भक्ति मत करो, थोड़ा तो त्याग करो, थोड़ा तो त्याग चित्त में होना चाहिए। तो ऐसी सब बातें हैं। आप सबको खूब खूब प्रणाम करते हैं। खूब बहुत सारे प्रश्न हैं, हम एक साथ पढ़ भी नहीं पाए, अब बाकियों को देख के कल अगर समय मिलेगा तो उत्तर देंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग कल प्रवेश कर चुके थे और वहीं हम श्रवण कर रहे थे। 3 मंगलाचरणों का भाव हमने कल सुना और निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन इस फल को खाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी की कथा को पियो। पियो, पीने का मतलब है चित्त में धारण करो, अपने अंदर उतार लीजिए। जो जो वाक्य वक्ता के मुख से प्रकट होते हैं वो तुरंत तुरंत उतरने चाहिए चित्त में, तो ही कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो सुनी हुई वस्तु भूल जाई जाती है, पर उतारी हुई वस्तु लाभ करती है। सुना हुआ दवाई का नाम बुखार नहीं उतारता, लेकिन पी हुई दवाई तुरंत लाभ करती है। तो भागवत को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका। सुनते रहो हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, सुनते रहो। कब तक सुनते रहे? बोले जब तक श्याम सुंदर मिल ना जाएं, जब तक वो दिख ना जाएं, तब तक सुनते रहो। कथा कब तक सुननी है? एक बहुत पुराना एक कीर्तन हमारे यहां गाते हैं। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं पता है आपको? लुक्का छुपी खेल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा कि ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, रसातल बनाया, तीनों भुवन बनाए। सब कुछ बनाने के बाद में जीव बनाए, जंतु बनाए, और जैसे ही मानव को बनाया, मानव को बनाते ही ठाकुर जी मानव से डर गए। ठाकुर जी बोले, ओ ब्रह्मा जी ये तो बड़ा खतरनाक है मानव। बोले हाँ खतरनाक तो। बोले रुको मैं भागता हूं, इससे तो बचना है। क्यों? इसको अगर पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, सब देने की सामर्थ्य मेरे पास है, तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बस मांगता रहेगा, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे को इससे दूर रखो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो ठाकुर जी पहले समुद्र में चले गए, समुद्र के भीतर जाकर के छुप गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान ये मानव है, हर दिन इसकी बुद्धि इतनी चतुर होती चली जाएगी, एक दिन आपको समुद्र में खोज लेगा। ठाकुर जी पहाड़ों पर चले गए, बोले यहां छुप जाता हूं। बोले ये मानव इतना चतुर है, यहां भी ढूंढ लेगा। ठाकुर जी रसातल में चले गए। ब्रह्मा बोले एक समय आने पर मानव यहां भी आ जाएगा। ठाकुर जी आकाश में चले गए, ब्रह्मांड में, चंद्रमा पर। ठाकुर ब्रह्मा जी बोले यहां भी मानव आ जाएगा, आपको ढूंढ लेगा। सब जगह ठाकुर जी गए। अंत में ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम कीजिए, इस मानव के भीतर ही छुप जाओ। तो ठाकुर जी हम मानवों के अंदर ही छुप गए। बोले अब ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। ठाकुर जी बोले लेकिन मैं इससे छुपना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको मिल जाऊं, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा भीतर। तब ब्रह्मा जी कहते, बोले नहीं नाथ, अगर समर्थ गुरु इसके जीवन में आ गए तो इसकी दृष्टि को अंतर्मुखी कर देंगे, और एक दिन ये भजन साधन करते हुए, शास्त्रों का संग करते हुए, सत्संग करते हुए स्वयं में ढूंढने लगेगा, और एक दिन ढूंढता ढूंढता आपको चित्त में ढूंढ लेगा और आपका हो जाएगा। वास्तव में बंधुओं, चाहे तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, तुलसीदास हो, इन्होंने कहीं बाहर जाकर के नहीं देखा ठाकुर जी को, इनको चित्त में ठाकुर जी दिखने लगे। और चित्त में जब ठाकुर जी दिखते हैं ना, तो जिधर देखूं उदित श्याममयी है। कभी इधर भी दिख जाएंगे, कभी उधर भी दिख जाएंगे। चित्त में नहीं दिखे तो कहीं नहीं दिखेंगे। मोहर हो रसिका भुवि भावुका, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रस कथा को पियो, और बस पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, इसी इच्छा से कि नाथ बस आपको देखना, एक नजर। हमें ये नहीं चाहिए कि हम देखते रहें आपको, आप बैठे रहो हमारे सामने, नहीं, इतनी देर की हम में क्षमता नहीं, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें पता है। एक बार देखना है, पर देखना है, और वो देखने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी प्रदान करते हैं। ऐसे भागवत जी कब? जब सुनोगे नहीं, पियोगे, धारण करोगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं, और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और तब सूत जी कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले अदोक्षज, भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम युक्त भक्ति करना। बंधुओं, आज 90% लोग, 95% लोग भगवान की आस्था युक्त भक्ति करते हैं, श्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, प्रेम युक्त नहीं। और एक बात कह दूं धीमे से, स्वार्थ युक्त भक्ति करते हैं। दुख हरता, सुख हरता, सुख धरता। गणेश जी से क्या कहते हैं? जो दुख का हरण करे और सुख को प्रदान करते,
ऐसे गणपति बप्पा हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देखो, पूरे हफ्ते भर आप गणपति दर्शन करने जाओ, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि गणेश जी एक्टिव रहते हैं फ्राइडे को। पूरे हफ्ते आप हनुमान जी दर्शन करने जाओ, पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? बोले कि हनुमान जी एक्टिव रहते हैं मंगलवार को। पूरे हफ्ते दर्शन करने जाओ महादेव के, लेकिन सोमवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? शंकर जी एक्टिव रहते हैं, बाकी के दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी भ्रांति बनी हुई है, ये हमारे स्वार्थ। पता है क्या, प्राचीन काल में लोगों ने विचार किया, हमारे ऋषियों ने ऐसा विचार किया, आचार्यों ने ऐसा विचार किया, ये रोज नहीं जाएंगे ये मानव, हमको पता है इनकी स्थिति। ये 7 दिन में से 6 दिन संसार के विषयों को ही देंगे, 1 दिन ही ठाकुर जी को देंगे। तो इसलिए किसी की गणेश जी में इच्छा है तो वो फ्राइडे दे दिया, किसी को अगर जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनको मंगल मूर्ति कहा जाता, वो मंगल है, मंगल करता है, तो इसलिए मंगलवार उनको दे दिया। सोम के दुख को दूर किया महादेव ने, मतलब सोम यानी कि चंद्रमा, इसलिए सोमनाथ महादेव है। चंद्रमा को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो चंद्रमा ने जाकर के महादेव की आराधना की, तो महादेव ने कहा कि देखो श्राप पूर्ण रूपेण दूर नहीं होगा, पर हम आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा, एक एक दिन आप घटते चले जाओगे, अमावस्या के दिन आप अंतर्ध्यान हो जाओगे, और अमावस्या के अगले दिन से हमारा आशीर्वाद लगेगा, फिर से तुम अपने रूप में आके पूर्णिमा तक। तो जिन्होंने चंद्रमा के श्राप को सुख में परिवर्तित किया, ऐसे सोमनाथ हैं, इसलिए उनको सोमवार दे दिया। ये हम लोगों के लिए निर्माण कर दिया गया कि चलो इस बहाने जिसकी शंकर जी में इच्छा है, श्रद्धा है, वो सोमवार के दिन चला जाएगा, हनुमान जी की जिसमें है वो मंगलवार को चला जाएगा, गणेश जी की जिसकी वो फ्राइडे को चला जाएगा। हर दिन स्वार्थ व्यक्ति का जब सिद्ध नहीं होता है और वो स्वार्थ के लिए जब भगवान के पास जाता है तो पर्टिकुलर डे पर जाता है, लेकिन निस्वार्थी वो तो कभी भी चला जाता है। अब बालक अपनी मां के कभी चरण नहीं दबाता, लेकिन अचानक से जाकर के किसी दिन रात को बैठ जाए, मेरी प्यारी मां कैसी हो, तो मां क्या कहेगी? क्या बात है, जल्दी बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं, पैर दबाने आया हूं। अरे मुझे सब पता है, जल्दी बोल क्या बात है। क्यों, मैं आपके पैर नहीं दबा सकता? अरे भाई बहुत दबा लिए तूने पैर, मैं तेरी बस राजी हूं, तू जल्दी बता काम क्या है। मां बोले हाँ, वो पल्ली गली वाली से ब्याह कर लूं मैं चल भाग यहां से। ऐसा स्वार्थी बालक, मां जानती, मां का प्रेम तो है उस बालक से, लेकिन वो बालक जब स्वार्थ सिद्ध में आता है, स्वार्थ सिद्धि में आता है, तभी मां की सेवा करता है। ऐसे ही केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी जाने वाले, केवल सोमवार के दिन जाने वाले महादेव के पास, केवल फ्राइडे को जाने वाले गणेश जी के पास, केवल थर्सडे को जाने वाले नारायण के पास, वो सब स्वार्थी बालक हैं। ठाकुर जी उनसे आते कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं क्या काम है, काम बोल, निकल यहां से। नाथ ये काम कर दो, ठीक है हो जाएगा जा। उससे ठाकुर जी ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन जो रोज जाता है, जो रोज बैठता है, जो रोज देखता है, रोज दर्शन करता है, ठाकुर जी को इतना प्रिय लगने लगता है। बोले ये मेरे से निस्वार्थ भाव से आता है, बस मुझे देखने आता, मेरा दर्शन करने आता, मुझे अपना मानता है। कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाती, ठाकुर जी उसके पास चले जाते। निस्वार्थी सबको प्रिय होता है, हमको भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है, हमको भी निस्वार्थी प्रिय, तो ठाकुर जी को स्वार्थी कैसे प्रिय हो सकता है। परंतु आज 90 से 95% लोग भक्ति करने वाले स्वार्थी हैं, उनका एक स्वार्थ है ठाकुर जी से, इसलिए कर रहे हैं। पर यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, भजन करना चाहे स्वार्थ से चाहे कैसे भी वो धर्म हो सकता है, पर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करना ये परम धर्म है।
अधोक्षज भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना और उसमें भी कोई संबंध युक्त भक्ति करना, ठाकुर जी को कुछ मानना, वो निस्वार्थ भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयदधिरतिं श्रमेव हि केवलम। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई, व्यक्ति को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? आषाढ़ी आती है और महाराज पूरे महाराष्ट्र से वारी जाती हैं, पंढरपुर, आलंदी से लोग जाते हैं, देवगढ़ से लोग जाते हैं, और अपना वहां एक बार मेरी कथा हुई खामगांव के पास में एक जगह है शेगांव, वहां श्री गजानन महाराज का सुंदर स्थान, वहां से कितनी लंबी वारी, लोग कितना पैदल चल चल के पंढरपुर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई, आप इतना परिश्रम ठाकुर जी की प्राप्ति में करते हो, आप हिमालय की यात्रा करके दर्शन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तीर्थों का जल स्नान करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो, गौ सेवा करते हो, आदि आदि, ये सब कुछ जो भी कुछ आप करते हो, इन सब भावों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छी बात है। तब कहते हैं विश्वक्सेन कथासु यः, कहीं पर कोई आचार्य बैठकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं, कब समय निकल गया, कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की स्थिति, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सत्संग ये प्रमाण है, सत्संग में जो आपका मन लगता है वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। कई लोग होते हैं कथा में बैठे बैठे भी उनका फोन बंद नहीं होता, मेरी दृष्टि भी उनको दिखती नहीं है। फिर एक बार, ये मेरा नियम है, एक बार मुझे जो फोन चलाता दिख जाता है, मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन में उसको ना देखूं। यहां पर भी ये कर्ण पिशाचनी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, कर्ण पिशाचनी कानों में सारी बातें बोल देती है आकर के, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। कथा में तो इसको कम से कम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए। लेकिन कथा में बैठ करके जो इतना तक भूल जाता हो, अब जैसे भाई गर्मी का समय है, आप आधा घंटा बोल के देखिए नॉन स्टॉप, आपका गला सूख जाएगा, प्यास लगने लगेगी, इच्छा होगी कि कुछ पिला दो, और 1 घंटा कुछ बोलने के बाद तो आपका मन होगा कि भाई अब मुझे कुछ बुलवाओ मत। पर 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा चलती है, ना पानी की इच्छा होती है, एक आसन पे बैठे रहते हैं, ना पैर सीधा करना, ना टेढ़े मेढ़े होने की कोई इच्छा नहीं, एक आसन पे बैठे इसी में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, जिनका मन एकाग्र, चित्त वृत्ति एकाग्र, नेत्र एकाग्र, कान एकाग्र, सब कुछ एकाग्र होकर के भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण करते हैं, और केवल दिखावे के लिए नहीं कि अगल बगल वाले देखें, देखो कितनी सावधानी से कथा सुन रहा, नहीं, भाव से नेत्र भी सजल हो जाते हैं, प्रेम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ये सब प्रेम पुलकित स्थिति अगर कथा सुनते सुनते हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान, परिक्रमा, वारी आदि, ये सब ठाकुर जी इन सब से बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए सत्संग में आपकी रुचि बन रही है, सत्संग में आपका मन लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके प्रसंग में आता है कि दुनिया में, पूरे भारत में कहीं भी वे जाते थे, पहले पूछते थे संत श्री तुकाराम जी महाराज कहाँ हैं उन दिनों। अगर उन्हें पता चलता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां आसपास संत श्री तुकाराम जी महाराज प्रवचन करने वाले हैं, तो वे अपने राजकीय स्वरूप का त्याग करके, अपने सेना का त्याग करके, अपने अस्त्र शस्त्र बलों का त्याग करके जाते थे, सत्संग सुनते थे। और कहते हैं इतने
इतने छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका रूप देख करके बड़े बड़े मुगल बादशाह थरथर कांपते थे, उनका रूप कितना पराक्रम से भरा होगा, लेकिन जब वो तुकाराम जी महाराज के सत्संग में जाते थे तो वहां नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते थे, प्रेम पुलकित तन रहता था। गोपियां कहती हैं कथा सुनने वाली की स्थिति कैसी होती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनते समय स्थिति कैसी होती है, तो गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम, पहली बात तो कथा शब्द जैसी ना लगती हो, ऐसा लगता हो कि अमृत पिलाया जा रहा है। संबोधनों का ध्यान रखिएगा, और यदि ये अनुभव कथा में बैठ के नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठाकुर जी अभी हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रीति, ठाकुर जी की आपके प्रति प्रसन्नता कथा में रुचि के रूप में प्रकट होती है। सबसे पहली बात, शब्द ना लगते हों, अक्षर ना लगते हों, वक्ता के मुख से निकली हुई बातें अमृत के समान लगती हों। अमृत मतलब जिसका पान करके अत्यंत तृप्ति का अनुभव हो जाए उसको अमृत कहते हैं। कथा ज्यों-ज्यों कर्ण रंध्र से प्रवेश करे मानो ऐसा लगता है कि बस आहा अब सब विषाद जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, सब संसार के विषय भोग भाव सब खत्म हो रहे हैं, परम शांति की स्थिति बन रही है। पहली बात, तब कथामृतम, कथा अमृत के समान लगे। तप्त जीवनम, जीवन के जितने भी ताप हैं, चाहे वो शारीरिक ताप है, चाहे वो बौद्धिक ताप है, चाहे वो मानसिक ताप है, चाहे वो पारिवारिक ताप है, चाहे वो संबंधों का ताप है, वो सारे ताप धुल जाते हों, भूल जाते हों आप उनके बारे में कथा में बैठ करके। अब यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई हो सकता है अपनी पत्नी से लड़के आया हो, कोई हो सकता है अपने पति से लड़के आया, कोई बच्चे माता पिता से लड़के आए हों, झूठ बोल के आए हों, कई अपने संसार के बहुत सारे विषादों से, पर यहां आते ही परम प्रसन्न, सब भूल भाल गए। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ याद नहीं। कल्मषापहम, कल्मषों का जो नाश कर देती हो, कथा सुनकर के कल्मष दूर हो जाते हो। श्रवण मंगलम, मानो ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती हो, हे विधाता ये दो ही कान क्यों दिए हैं, इस परम मधुर कथा को सुनने के लिए तो असंख्य कान होने चाहिए थे। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे। ब्रज की गोपियां कहती थी, जब कोई यमुना पुलिन पर खड़े होकर के और ग्वाला कृष्ण को पुकारते थे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, चल जल्दी चल, गैयान को लेकर के वापस नंद भवन को चल दे, अरे नंदरानी यशोदा मैया तेरी बाट देख रही है लाला। जैसे ही वो ग्वाल बाल कृष्ण को ऊंची टेर दे करके बुलाते हैं, तो गोपियों के कानों में जब वो कृष्ण नाम ध्वनि पड़ती है तो गोपियां कहती हैं, अरे विधाता तेने दो कान क्यों बनाए? तो इन रोओं का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे शरीर में ये रोएं प्रकट हुए, इनकी जगह तू कान ही प्रकट कर देता, असंख्य कान हो जाते ताकि उनसे हम कृष्ण नाम सुनते। व्रज रस में मुझे ज्यादा अगर आप ले जाएंगे तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। एक और बहुत सुंदर भाव आता है। एक दिन सब गोपियां किशोरी जी को लेकर के बैठी थी, बीच में एक शिला के ऊपर किशोरी जी बैठी हैं और चारों तरफ सब गोपियां बैठ करके श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। कैसे हैं श्याम सुंदर, आहा। कोई गोपी कह रही है ऐसी काचनी पहन करके घूमते हैं, अरे कोई गोपी कह रही है ऐसी कमर पर क्षुद्र घंटिका पहन के डोलते हैं,
कोई गोपी कह रही है आपने भुजा देखी उनकी, वो आजानुलंबित भुजा। जब ठाकुर जी खड़े होते हैं तो उनके हाथों की जो सबसे बड़ी उंगली है वो घुटने तक आती है। इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं ठाकुर जी की, और वो भी पतली दुबली भुजा नहीं है, खूब अच्छी, मानो जैसे कोई सुंदर गदमदरा से हाथ हैं ठाकुर जी के, स्पर्श करने की इच्छा होती है। कोई कहती है अरे मैं तो ग्रीवा पे ही अटक गई हूं, ऐसे सुंदर गलो है। जब जब श्री कृष्ण अपने टेढ़े मुखमंडल को इधर उधर घुमा में उनके गर्दन पे जो सरवटें आती हैं, मेरा तो मन करे मैं वही में डूब जाऊं, इतने सुंदर लगे। कोई गोपी बोली अरे मैं तो 6 महीना ते चरणन में ही अटकी हूं, जब जब मेरे सामने आवे चरणन ते मेरी नजर ही ना हट पावे। कैसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कैसे कमल जैसे पवन प्रिय उनके चरणारविंद हैं। कोई गोपी कह रही है अरे मैं तो एक भंवर की तरह उनके घुंघराले केशन में अटक गई हूं, कैसे केश हैं उनके। एक गोपी कह रही है अरे कोई केशन में अटकी है, कोई गले में अटकी है, कोई नाक, कोई हाथ में अटकी है, कोई चरणन में अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई गाल पे। अरे भूल के भी नेत्र मत देख लियो। बोले क्यों? मैं रही ना काहू काम की, आज मैं किसी काम की नहीं हूं। सास ननद मोहे गारी देते हैं, मेरी सास ननद सब मुझको गारी दें, रही ना काहू काम की। क्यों? लगन लगी घन श्याम की। मैंने जादना से उनके नेत्र देखे, मैं कुछ नहीं कर पाती हूं। ऐसे कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं। अरे तुम बहुत भली हो जो हाथ देख रही हो, चरण देख रही हो, उनके केश देख रही हो, नाभि देख रही हो, कंठ देख रही हो, बस मेरी प्रार्थना है आंख मत देख लियो। बोले क्यों? मेरी जैसी है जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। मुंह पे रोटी ना बने, मुंह पे सब्जी ना बने, मुंह पे सोयो ना जावे, मुंह पे श्रृंगार ना कियो जावे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर है। और ये सब की गोपियों की चर्चा बीच में बैठी बैठी किशोरी जी सुन रही हैं, और नेत्रों से प्रेम पुलकित अश्रु निकल आते हैं। तब किशोरी जी से एक सखी बोलती है, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर जब सन्मुख आते हैं तब आपको कैसा लगता है, आप भी तो बताओ। तो किशोरी जी कहां से प्रारंभ करती हैं? जो विधि ना को वश कर पाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं? बोले सुनो, इस बार ब्रह्मा भगवान ने बनाया है, लेकिन सब गोपियां ध्यान से सुनो, अगली बार मैं स्वयं ब्रह्मा बनूंगी या मैं किसी अन्य अपनी को ब्रह्मा बनाऊंगी और उससे बोलूंगी कि मानव को ऐसा ऐसा बनाना। तब गोपियां कहती हैं आप मानव में क्या बनवाओगी? तब किशोरी जी कह रही हैं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। अरे ये 2 नेत्र श्याम सुंदर को देखने के लिए बड़े कम हैं, ये जितने रोए हैं शरीर में सब जगह नेत्र प्रकट कर दूंगी, ताकि प्रत्येक नेत्र से श्याम सुंदर हमारे अंदर विराजमान हो जाएं, हमारे अंदर व्यवस्थित हो जाएं। और रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और क्या करूंगी? इकटक रहे पलक न बनाऊं। एक तो रोम रोम में नेत्र बनाऊंगी और उनमें भी पलक नहीं बनाऊंगी। क्यों? ताकि वो हमेशा खुले ही रहें, श्याम सुंदर दिखते ही रहें। उनकी रूप माधुरी, रस माधुरी, उनकी चलन माधुरी, उनकी हसन माधुरी, उसका केवल हम दर्शन करती रहें। ये पलक कभी बीच में ना आवे विक्षेप के रूप में, ऐसे श्याम सुंदर को हम केवल देखती रहें। तब पूर्ण होंगे मनोरथ, सफल हमारे काज। तब किशोरी जी बोल रही हैं तब चैन मिलेगा। अभी 2 नेत्रों से चैन नहीं मिलता है। 2 नेत्रों से श्याम सुंदर को देख करके मन भरता नहीं है। रोम रोम से देखना है, रोम रोम से अनुभव करना है। गोपियां कह रही हैं, कथा सुनने के बाद में ऐसी स्थिति होने लगे कि बस लगने लगे कि ये 2 कान बड़े कम हैं,
अरे विधाता, हमारे प्रत्येक रों को सुनने की सामर्थ्य प्रदान कर दो, ताकि जब जब व्यास जी कृष्ण बोला करें, जब जब व्यास जी राधा माधव बोला करें, जब जब राधा गिरधर लाल, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल बोला करें, तो ये दो कान नहीं, प्रत्येक रों सुना करे उस नाम को। हमारे शरीर में रक्त की धार नहीं, कृष्ण नाम की धार बहने लगे। ऐसी मन में इच्छा प्रकट कथा सुनते सुनते होने लग जाती हो, तब समझो कि ठाकुर जी प्रसन्न है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और कितनी बड़ी बात है, कथा सुनने के बाद व्यक्ति को लगता हो मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है इस संसार में, भले ही किसी और से 10 रुपया किराया देकर के आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनने के बाद क्या लगे, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। क्यों? आज 4 घंटे में बताई हुई समस्त भावों को मैंने पी लिया है, उड़ेल लिया है अपने चित्त में। अब मेरे चित्त में जो कृष्ण भक्ति भाव प्रेम विराजमान है, ऐसा किसी के पास नहीं होगा। इसलिए वो अपने आप को अत्यंत धनवान मानने लगता हो। उसको लगता हो संसार की कमाइयां करना वो तो खर्च हो जाते हैं, पर ये कथा में जो व्यास जी ने दिया है, ये जो कमाई है, ये सबसे बड़ी कमाई है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनने में ऐसी रुचि बन जाए। बंधुओं, एक बात कहें, ज्यादा कथा हमारी सुन मत लेना, नहीं तो हम आपको ऐसा ही बना देंगे फिर, और फिर ऐसे ही हो जाओगे आप कि बस फिर कुछ और कहीं मन लगेगा नहीं। इसलिए थोड़े बच के रहिएगा, थोड़े किनारे किनारे ही रहो, क्योंकि ज्यादा रस पक्ष में अगर हम ले गए तो हम भी वैसे हो जाएंगे, आप भी वैसे ही हो जाओगे, बस रोते ही रहेंगे सुबह शाम ठाकुर जी की स्मृति में, ठाकुर जी के भावों में। ये नेत्र नीर कभी समाप्त नहीं होंगे, सदा बहते रहेंगे।